दिल्ली में कांग्रेस की मुश्किलें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने बढ़ा दी है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र पर अंसारी बिरादरी के उम्मीदवार को खड़ा करने की कांग्रेस से मांग की है। उनकी मांग नहीं पूरे होने पर नया विकल्प की चेतावनी भी दी है। दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इकराम अंसारी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल रशीद अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी अनवर अंसारी, दिल्ली स्टेट महासचिव डॉक्टर मुश्ताक अंसारी मौजूद रहे। एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी ने बताया कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस अंसारी बिरादरी की 100 वर्ष से अधिक पुरानी सामाजिक संस्था है। आज़ादी से पहले मोमिन कॉन्फ्रेंस राजनीतिक पार्टी थी। 1937 के बिहार, यूपी, बंगाल विधानसभा चुनाव में मोमिन कॉन्फ्रेंस के 16 विधायक जीते थे। फिरोज अहमद अंसारी ने कहा कि आज़ादी के बाद नेहरू और गांधी के आह्वान पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हो गया। इसके बाद से ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस सामाजिक संस्था के तौर पर काम करती रही है। फिरोज अहमद अंसारी ने कहा कि हमारी मांग है कि मुसलमान में अंसारी समाज का 60% आबादी है, खासतौर से झारखंड में 90% आबादी है। इसके बावजूद अगर अंसारी समाज के लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो हम लोग एक दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे। फिरोज अहमद अंसारी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस। मैंने बताया कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस अपने आप में ही 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते अपने आप में एक पॉलिटिकल पार्टी थी। नेशनल 1937 में असेंबली इलेक्शंस बिहार, यूपी, बंगाल में लड़ी और मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त दे करके करीब 16 एमएलएज उस वक्त हुए थे मोमिन कॉन्फ्रेंस से। लेकिन जब आज़ादी हुआ, नेहरू और गांधी जी के आह्वान पे मोमिन कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस पार्टी में मर्ज करके इसको एज ए एनजीओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो हमारी मांग ये है कि हमारी आबादी के बावजूद, जो मुसलमानों में 60% आबादी है और ख़ास तौर से झारखंड में 90% आबादी है, उसके बावजूद भी अगर टिकट नहीं मिलेगी, अगर उसके बावजूद भी हमारा पार्टिसिपेशन इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर नहीं होगा, तो हम लोग एक अल्टरनेटिव की तरफ भी ध्यान देंगे और जो अल्टरनेटिव सेकुलर पार्टीज उभर के आएंगे हम लोग उसके साथ जाएंगे। इमरान अंसारी ने कहा कि हमारी मांग है कि जो भी सेकुलर पार्टी है वो अंसारी समाज को भागीदारी दे। इमरान अंसारी ने कहा कि उन लोगों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से अंसारी समाज को टिकट देने की मांग की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में अंसारी समाज के लोग ज़्यादा तादाद में हैं और उनके साथ पूरा ओबीसी समाज है। मोहम्मद इमरान अंसारी। साहब, किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? देखिए, जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसके अंदर हम एक जो मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर अंसारी बिरादरी हमारी 50% है, उसके ताल्लुक से हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी पॉपुलेशन है वहाँ सेकुलर पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी वहाँ अलायंस में आई हो या चाहे समाजवादी पार्टी या बंगाल के अंदर ममता हो, वहाँ हमें अब एक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उसी ताल्लुक से हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है। पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क किया आपने, हम लोगों के क्या कहना है? हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों से हम लोगों ने संपर्क किया है, पहले भी संपर्क में थे, तो उनका एक ही बात कहना है कि हम लोग विचार कर रहे हैं। तो लेकिन अभी विचार, आप समझते हो कि विचार करना जो है, अगर विचार करते रहेंगे तो देर हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो हमने अपना जो अभियान जो तेज़ी से शुरू किया है, तो इसको हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो अगर कोई निर्णय अगर पार्टी नहीं लेती है तो उसके बाद में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। नहीं, नॉट इसलिए चाहिए कि वहाँ पर तकरीबन 8.5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। अंसारी के अलावा, अंसारी प्लस और दूसरी बिरादरियाँ मिला के 8.5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे। और वहाँ हमारी समीकरण इस तरह बनती है कि वहाँ जो ओबीसी का हिंदू भी है वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार बैठा है। तो इसलिए उस सीट के ऊपर हमारा फोकस है कि हम ये चाहते हैं जो भी सेकुलर हिंदू मुसलमान जो भी जिस जाति का भी हो वो हमारे साथ वहाँ आने के लिए तैयार है। हम वो सीट इसलिए मांग रहे हैं।